अभिनंदन समारोह में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भारत माता की पहली बार स्वागत करें। अब मैं यमुनानगर से विधायक नायब सैनी जी का प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। अब मैं जिला परिषद चेयरमैन भाई रमेश ठस्का जी, जिला परिषद वाइस चेयरमैन भाई अग्निवीर जी से भी प्रार्थना करूंगा कि पुष्प देकर वो भी स्वागत करें। अमन कुमार नागरा जी और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा नागरा जी वो भी स्वागत करेंगे। और यमुनानगर से मेयर मदन चौहान जी भी सोमनाथ नंबरदार जी भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बहन बंसो कटारिया जी का भी सम्माना। भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय यमुना कमल पहुंचने पर कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारे जिला के प्रभारी धूमन सिंह किरमित जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष में पूर्व में चेयरपर्सन रही मल्लिक रोजी आनंद जी, देवेंद्र चावला जी, प्रदेश कार्य। हरियाणा सरकार के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री परमादरणीय कंवरपाल जी गुर्जर, हमारे जिला के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष, सुबह 11 बजे से वो साथ चल रहे हैं, जिन्होंने अपने विचार रखे, परमादरणीय घनश्याम अरोड़ा जी, हमारे यमुनानगर के मेयर मदन चौहान जी, जिला के हमारे प्रभारी सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के हमारे वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमित जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका जी, पूर्व मंत्री ओबीसी मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, हमारे पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और उपस्थित सभी हमारे जो जिला यमुनानगर के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबके चरणों में मुझे आने का अवसर मिला। मैं आप लोगों का आज आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और जो ये जिम्मेवारी हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये मुझके ऊपर विश्वास किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो ये विश्वास किया है, हरियाणा प्रदेश की जन जन की आवाज जो हर वक्त गरीब व्यक्ति के अंत्योदय के माध्यम से चिंता करते हैं, ऐसे हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो विश्वास किया है, मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ कि वो आशीर्वाद आप मुझे दे कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है उसको मैं 100% धरातल के ऊपर उतार सकूं। उसके लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज यमुनानगर की सरदारी के बीच में मैं यहाँ पर अभी हमारे घनश्याम जी भी और हमारे कंवरपाल जी ने भी कहा कि नागरिक अभिनंदन, ये नागरिक अभिनंदन नहीं है। जो ये आदरणीय कंवरपाल जी, घनश्याम जी और पूरे कार्यकर्ताओं ने मेरे सर के ऊपर ये पगड़ी रखी है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ इस पगड़ी का सम्मान ऊंचा करने के लिए करूंगा, इस पगड़ी को नीचे नहीं होने दूंगा। ये आप लोगों का सम्मान है और हमारे सामने 2024 भी है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 9 वर्षों के अंदर इस देश की तस्वीर बदलने का काम
इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। इस देश की तकदीर बदलने का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं और उन कार्यों को अगर हम चर्चा करें, मैं अगर 20 घंटे भी आप लोग कहें, जितने काम नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किए हैं, मैं बिना रुके उन योजनाओं के ऊपर, उन कामों के ऊपर मैं बोल सकता हूं। देखिए, पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों का जो हमारा डबल इंजन की सरकार का काम है, चाहे केंद्र सरकार की 9 साढ़े 9 वर्ष के कार्यकाल में जो योजनाएं बनी हैं, चाहे मनोहर लाल जी के कार्यकाल में जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। हमारा हरियाणा का लाखों कार्यकर्ता पन्ना के ऊपर बैठा है और हमारा बूथ के ऊपर बैठा है, शक्ति केंद्र पे बैठा है, मंडल में बैठा है, जिला में बैठा है, प्रदेश में बैठा, एक पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक चैन के रूप में मजबूत कार्यकर्ता बैठे हैं। और उन कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने काम किए हैं, दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है और मनोहर लाल जी ने उसके ऊपर खड़ा होकर के पहरा दिया है। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि 100 लिया 125 दिया। ये कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ अगर कहीं होती है तो ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के हरियाणा के अंदर वो लागू होती है। क्योंकि अगर केंद्र से 100 रुपया आता है, मनोहर लाल जी उसके अंदर इजाफा करके 125 रुपया दूर से दूर गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं तो हम पूर्व की सरकारों में 2014 से पहले जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता था मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे जगाधरी यमुनानगर में पहुँचते हैं। 85 पैसा वो बड़ी रकम थी। कौन से गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था, किन विकास कामों के ऊपर खर्च होना था, क्या सुविधाएं लोगों को मिलनी थी, परंतु बड़ी रकम थी, उसकी चिंता नहीं की गई, वो लीकेज थी। और उसके कारण से जिस गति से देश का विकास होना चाहिए था वो गति नहीं बन पाई। और वो गति बनी है वो नरेंद्र मोदी जी के समय में बनी है, मनोहर लाल जी के समय के अंदर वो गति बनी है। और जितनी भी योजनाएं दिल्ली से चली हैं, आज मैंने कहा है कि अगर 1 रुपया दिल्ली से आता है तो उसके अंदर इजाफा करके 125 रुपया लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए वो खर्च होता है। परंतु उस पहले जो होता था उसके अंदर लीकेज थी, अब लीकेज नहीं है। भ्रष्टाचार पूर्व की सरकारों के अंदर था, आज भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत बड़ा अंकुश लगाने का काम हमारी दोनों सरकारों ने किया और उसका परिणाम भी निकल रहे हैं। लोग उसकी चर्चा करते हैं जब दूर से दूर बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। कई प्रोजेक्ट हैं इन 9 वर्षों के अंदर। हमारे यहीं पर अभी माननीय कंवरपाल जी और घनश्याम जी भी थे। यहीं हमारा जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त उसका उद्घाटन किया, काम उसका चल रहा है। जल्दी ही उसका हमने शुभारंभ किया था। मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बना है, इन्हीं 9 वर्षों के अंदर बना है। मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि धार्मिक नगरी है, 250 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत कालीन गांव उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। लगभग 164 महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। मेरे ही कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बना है। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर ही लोकसभा में भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय वो बना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कैथल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया, उसका काम चालू हो गया है। मेरे ही कैथल के अंदर अगर आप लोग यहाँ देखेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, जिसका मैंने अभी यहाँ जिक्र भी किया है कि पंचकुला से लेकर के सीधा रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश को 4 लेनिंग जोड़ने वाला रोड, वो भी इन्हीं 9 वर्षों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है, जो लोगों को सुविधा मिल रही है। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर कुरुक्षेत्र से नारनौल को सीधा जोड़ने वाला, जयपुर, दिल्ली, बम्बे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी बनकर के तैयार हुआ है। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर चंडीगढ़ से लेकर के कैथल, हिसार, नरवाना
और राजस्थान को जोड़ने वाला 4 लेनिंग रोड भी इन्हीं 9 वर्षों के अंदर हुआ है। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय मेरे मथाना के अंदर वो बनकर के तैयार हुआ है। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन्हीं 9 वर्षों के अंदर कुरुक्षेत्र में वो बनकर के तैयार हुआ है, जहाँ पर बच्चों को लाभ मिल रहा है। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर शामली से लेकर के अंबाला को जोड़ने का बड़ी गति से काम जो मेरी रदौर विधानसभा से होकर के गुजर रहा है, रोड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वो भी बड़ी गति से बन रहा है। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर ठोल से लेकर के शाहबाद जोड़ने का रोड 4 लेनिंग रोड बड़ी गति से उसके ऊपर वो भी बन रहा है। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर दिल्ली से लेकर के कटरा माँ वैष्णो तक जाने के लिए जो मेरी लोकसभा से होकर के गुजर रहा है, बड़ी गति से वो रोड बन रहा है। एक काम नहीं, मेरे ख्याल से ये मैंने मोटे मोटे काम आप लोगों को बताए हैं कि इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने वो काम किए हैं जो लोग बड़े लंबे समय से मांग करते थे, परंतु सुविधा नहीं मिलती। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घटना जो कर्म हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसकी जितनी भी जिन लोगों ने उसके अंदर ये इस प्रकार का घिनौने कार्य को अंजाम दिया है, सरकार ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। और वो ऐसे लोग हैं जो अपने समय के अंदर तो भ्रष्टाचार करते थे, परंतु अब भी वो भ्रष्टाचार से नहीं मानते। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम वो ऐसे घिनौने कार्यों से करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नशे को लेकर के बड़े सचेत हैं, और नशे को समाप्त करने के लिए उन्होंने पिछले दिनों ही आप लोगों ने देखा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर साइक्लोथॉन यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के युवाओं को जगाने का काम किया। परंतु दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष की भूमिका आप लोग देखेंगे, विपक्ष का एक डेलीगेट जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में रहे हैं, उनके साथ कुर्सी लगा करके बैठता है। ऐसा व्यक्ति जो इस घिनौने कृत्य के अंदर संलिप्त पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे लोगों को जो लोगों के जीवन के साथ जिन्होंने खेला है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगभग मेरे ख्याल से मेरी तो गिरफ्तार कर लिया है, एक भी व्यक्ति को उसके अंदर छोड़ा नहीं जाएगा जो इस कार्य के अंदर संलिप्त है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं हो। देखिए, किसी को भी बचाने के अंदर सरकार नहीं लग रही। जो भी व्यक्ति ऐसे गलत कार्यों के अंदर संलिप्त है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये मनोहर लाल जी की सरकार है। करनाल से यमुनानगर उसका बजट भी आ गया है जल्दी ही, क्योंकि उसकी DPR भी तैयार हो गई है। उसका काम शुरू हो जाएगा, उसका टेंडर होने के बाद काम हो जाएगा, उसका पैसा आ गया है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे के अंदर जो ज़बरदस्त काम किया है आपके सामने है। एक अलग से एक रेलवे लाइन जो स्टेट कॉरिडोर है वो बिछाने का काम भी इसी सरकार के अंदर बड़ी गति से हो रहा है। 100% इलेक्ट्रीफाई रेलवे को करने का काम भी इन्हीं 9 वर्षों के अंदर किया है। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेन, तेज गति की ट्रेन, जो लोगों को सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन, वो भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल देख करके उसके ऊपर, क्योंकि आदरणीय कटारिया जी ने भी और मैंने भी, हमने दोनों ने मिल करके सरकार के ध्यान में इस बात को लगाया था। परंतु बहुत सारी बातें हैं कि जो मैंने आपको कहा है कि रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाई किया है। आज कहीं पर भी हमारे पास डीजल से चलने वाला इंजन नहीं है, बिजली से चलने वाला इंजन है, और उसको लेकर के जो प्राथमिकता के आधार के ऊपर काम थे देश के अंदर बड़ी गति से वो हो रहे हैं। और इसके ऊपर भी जो रेलवे की यमुनानगर से चंडीगढ़ की बात है, इसको भी कहीं ना कहीं जब समय उसके अंदर आएगा उसको बनवाने का काम करेंगे। के अंदर नहीं, मैं बदलाव बता रहा हूँ आपको। 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार बनाएंगे। माननीय हाईकोर्ट ने अगर ये फैसला दिया है, सरकार उसकी तैयारी कर रही है, आगे अध्ययन करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। सभी जैसे जैसे जिसकी भूमिका जितनी मिलेगी उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होती चलेगी। हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज ये हमारे लिए बड़ा खुशी का और गौरव का विषय है कि भाई नैब सिंह सैनी जी, जो नारायणगढ़ से विधायक रहे, मंत्री रहे, और जिन्होंने संगठन में बहुत काम किया। जिस समय श्रीमान मनोहर लाल जी संगठन मंत्री का काम करते थे, तो ये उस समय उनके साथ लगकर उनका सहयोगी के रूप में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई। उसके बाद जिला अध्यक्ष के रूप में, उसके बाद किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के रूप में,
इन्होंने एक बड़ी भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में निभाई और अब पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके जिम्मे दी है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आने वाला समय जो है वो निश्चित तौर से बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है और इनके मार्गदर्शन में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और प्रगति करेगी। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस पार्टी का उद्देश्य कोई सत्ता हथियाना नहीं है। जहां कांग्रेस का उद्देश्य सत्ता हथियाना है, साफ साफ दिखता है कि सत्ता हथियाना है। आप क्या कहोगे, चौधर कहां आई? वो कहेंगे चौधर बांगर में आवेगी, चौधर रोहतक में जागी। एक कहेगा चौधर भिवानी में आवेगी, चौधर सिरसा में जागी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी करनाल से हैं, लेकिन आपने 9 साल में किसी के मुंह से यह बात नहीं सुनी होगी कि चौधर करनाल में आवेगी। हम चौधरी नहीं हैं, हम सेवक हैं। जनता ने हमारे से जिम्मेदारी दी कि आप के ऊपर हम विश्वास कर रहे, हमारा विश्वास आपके ऊपर है, आप हमारे लिए काम करोगे और निश्चित तौर से इस विश्वास के साथ जिम्मेदारी दी कि आप प्रदेश के कल्याण के लिए काम करोगे। क्या कल्याण के लिए काम करती सरकार? सरकार इस प्रकार से नहीं है कि अपनी मौज मस्ती। भाई छोटी मोटी बात न समझ लियो, ये मेरिट कोई छोटी चीज नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा कि बीजेपी के अलावा कोई सरकार मेरिट पे लगा के दिखा दे, अगर कल पार्टी की उनकी पार्टी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो इसलिए काम कर रहा कि मुझे क्या मिलेगा, जो लीडर है वो इसलिए काम कर रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, जो ऊपर लीडर है वो इसलिए काम कर रहा है मुझे क्या मिलेगा। लेकिन यहां कार्यकर्ता किस लिए काम कर रहा? भारत माता की जय के लिए काम कर रहा कि हम इस देश का गौरव बढ़ाएंगे। भाइयों, हमारे में तो शायद ही किसी का बच्चा वहां उस दिन जो वहां से निकल गया, यूक्रेन से निकल गया, लेकिन चाहे बच्चा मेरा था और चाहे बच्चा मेरा नहीं था, मुझे इस बात का गौरव था कि जिस भी बस के ऊपर भारत का झंडा लगाया उस बस को कोई नहीं टोकरा निकाल लगे। अगर पाकिस्तान के भी बच्चे बस में थे और उन्होंने भी तिरंगा झंडा लगा लिया तो किसी ने ये नहीं कहा कि चेक करो बस ने। और भाइयों, आप सोशल मीडिया में देखते हुए, मैं भी एक पाकिस्तान की हीरोइन का देख रहा था, वो पाकिस्तान की हीरोइन के रिधि खड़ी, हमें पता कितने जलील होते हैं वहां जाएगा। जब हम बाहर जाते हैं जिस प्रकार से हमारी तलाशी लेते हैं, हमें किस प्रकार से जलील करते हैं दुनिया में। आप दुनिया में जाकर देखो, ये भारत वाले हैं, इनको कोई चेक नहीं करता, इनको ऐसे ही भेज देंगे, निकल दो निकल दो निकल दो।